बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम खबर है कि अमेरिका ने और कनाडा ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सज्जी दिखाकर खबी मार दी है। यूँ लगता है कि भारत के बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है। वो जो 2 दिन पहले तक जश्न मना रहा था कि G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने के बाद उसने तारीख़ रकम कर दी है, अब वही भारत इस वक्त सफ़े मातम बिछा रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? कनाडा ने भारतीय सफ़ीर को निकाल दिया है, अमेरिका की जानिब से बड़ा बयान सामने आया है। इसकी तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, चंद दिन पहले भारत ने G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के जो वज़राए आज़म हैं, उसके बाद उनके सदूर हैं, वो भारत में आए और भारत में आने के बाद एक बहुत अहम और बड़े मंसूबे पर उन्होंने दस्तखत किए। दीगर भी अहम मंसूबों पर दस्तखत हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा और गेम चेंजर मंसूबा कहा जा रहा था वो CPEC यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के अगेंस्ट यानी चाइना के मुकाबले में प्रोग्राम था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है वो मिडल ईस्ट के साथ इंडिया को मिलाएंगे, उसके बाद उसको लेके जाएंगे यूरोप तक और पता नहीं बड़ा बड़ा कुछ करेंगे। नाज़रीन, अब हुआ ये है कि कल तो रजब तैयब रिजवान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया कि उसने एक नए कॉरिडोर का आगाज़ कर दिया है जिसका ऐलान हो चुका है। दूसरी जानिब अमेरिका ने और कनाडा ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ नाज़रीन, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आपको पता है कि भारत के दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने G20 ममालिक का जो सरबराही इजलास था उसमें शिरकत की। उस दौरान भी वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से नाराज़ थे। अगर उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें कि जब वो बैठे हुए थे तो वो बड़े रूड से थे और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। हुआ ये था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म है उनके साथ मसला उठाया कि आप जो है वो आज़ाद खालिस्तान के हवाले से जो सिख रहनुमा है उनको पनाह दे रहे हैं और वहाँ पे जो रेफरेंडम हो रहे हैं वो भारत की फेवर में नहीं है, लिहाजा आप उनके खिलाफ एक्शन लें। जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें कहा कि मिस्टर मोदी ये कनाडा के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़िंदा कौमें क्या करती हैं। ज़िंदा कौमें कहती हैं कि अगर तुमने ये भी कहा है ना कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है वो चल रही है और हम उसको फेवर कर रहे हैं, तो ये भी हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है। एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पे अमेरिका अलाल ऐलान जो है वो पाकिस्तान को साइफ़र देता है और साइफ़र पाकिस्तान में भेजा जाता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को हटाओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे जस्ट उसने ये कहा जी कि आज़ाद खालिस्तान जो रहनुमा हैं वो कनाडा के अंदर हैं और वहाँ पे आज़ाद खालिस्तानी तहरीक जो है वो पनप रही है। तो इस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ये हमारे मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत है मिस्टर मोदी। और वापस जाकर उसने बड़ा फ़ैसला क्या किया कि जस्टिन ट्रूडो ने जो मोदी थे उसके कान लाल करते हुए कहा कि मोदी अब जो कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा जून में मारे गए थे जिनका नाम था हरदीप सिंह नजार जो है उनकी हलाकत हुई थी और उन्हें गोली मार के मारा गया था। उन्होंने कहा कि हमारी जो कैनेडियन इंटेलिजेंस है उसने हमें इतला दी है कि इसके ताने बाने जो भारत से मिल रहे हैं और भारत ने सिख रहनुमा को कत्ल किया है जो कि कैनेडियन शहरी भी था। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम भारत के साथ जितने भी मुआहदे किए गए हैं उनको मुअत्तल करते हैं, हम उनमें कोई पेशरफ नहीं करेंगे, उस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने भारतीय सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकाल दिया, मुल्क बदर कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो है उसने हमारे मुल्की मामलात के अंदर मुदाखलत की कोशिश की। दूसरी जानिब उसने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी को इस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जो सिख रहनुमा वहाँ पे हैं और उनको आज़ादी इजहार की कनाडा के अंदर जो हमारे लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी है। वो वहाँ पे अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, वो वहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो जुलूस निकाल सकते हैं। इस पर जो भारत है उसका कोई इस्तेहकाक नहीं कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में और हमारे कवानीन पर बात करे। जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा ज़रूरतमंदाना इक़दाम किया और भारत का फाशिस्ट चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया और दुनिया को बताया कि मोदी दीगर ममालिक के अंदर दहशत गर्दी करवाता है। भारत अरसा दराज से ये दहशत गर्दी करवा रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान ने भारत के अंदर
दहशतगर्दों के ठिकानों के हवाले से डोजियर पूरी दुनिया के ममालिक में भेजे, और जिस तरह से वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहा है इसके भी हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दुनिया को बताया और दिखाया कि ये देखें भारत का असल चेहरा ये है। और नाज़रीन, अब भारत का घनौना चेहरा जब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होना शुरू हुआ तो मोदी ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक उसने क्या किया कि उसने भी कैनेडियन सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया और मुल्क छोड़ने के अहकाम दे दिए। तो दूसरी जानिब बस जो अमेरिका है उसकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भारत पर ये इल्ज़ामात लगाना इंतहाई तशवीशनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की जानिब से अगर ऐसा किया गया है तो इनके किरदारों को जो है वो बेनकाब करके अदालत के कटहरे में लाना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका ने भी कनाडा की तायद की है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान, चाइना और दीगर हमसाया मुल्क पहले की भारतीय शरारतों की वजह से परेशान है और उनकी जानिब से आलमी सतह पर आवाज़ भी बुलंद की जाती है। पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि खित्ते के ममालिक के अंदर भारत की जानिब से जो है वो दहशतगर्दी को फ़रोग दिया जाता है। म्यांमार जो है उन्होंने भी एहतजाज किया, पाकिस्तान ने किया, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, श्रीलंका है और अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। तो भारत जो है वो उससे कोई भी उसकी शरारतबाजी से कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। हमसाया ममालिक के अंदर दहशतगर्दी को फ़रोग देने की हमेशा कोशिश करता रहा और अब मगरबी ममालिक में पहले भी कुछ वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन अब मगरबी ममालिक ने भारत की जानिब से जो बड़ी मार्केट के हवाले से ब्लैक मेलिंग की जाती है उसको जूते की नोक पे रखा है और बड़ा फ़ैसला दिया है और कहा कि मोदी वाकई गुजरात का कसाब है और ये जो है दीगर ममालिक के अंदर कत्ल गारत गरी करवाता है। तो नाज़रीन, मोदी हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान को अब जो है वो एक सफारती महाज पर अपने आप को ज़्यादा मजबूत करके खारजा महाज पर आगे बढ़ना चाहिए और मकबूजा कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को जो इन्होंने फ़रोग दिया है उसको बेनकाब करना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जो है उन पर जब इल्ज़ाम लगाया और नरेंद्र मोदी को वाज़ेह तौर पे कहा कि आप जो है वो कनाडा के अंदर सिख रहनुमाओं पर अटैक करवाने में मुलविस है, तो मोदी जो है उसने आगे से जो बिहेवियर किया उस पर जस्टिन ट्रूडो ने सख्त तरीन रद्दअमल दिया है। और नाज़रीन, अब जो है वो यूँ कहिए कि भारत का बैक गेयर लग चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ और भी बड़े बड़े फैसले सामने आएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो भारत को झटका लगा है इसे आप जो है वो 1000 वाट का झटका कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि रजब तैयब रिजवान ने भी कल जो आपने आपको बताया था कि एक बड़ा कदम उठा लिया है और भारत और दीगर ममालिक के मद्दे मुकाबल उन्होंने कॉरिडोर का आगाज़ कर दिया, तो ये भी एक बड़ी खबर है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब नरेंद्र मोदी की जानिब से क्या किया जाए, जो हमेशा की तरह किया जाता है, यानी वो तिजारत बंद करने की धमकियाँ देगा। जिस तरह से उसने तुर्की को पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है उसकी हमायत पर उसने उनके साथ तजारती मामला जो है उनको क्लोज़ करने की धमकी दी। उसके बाद उन्होंने मलेशिया के साथ जो है वो तजारत बंद करने की धमकी दी जब महातीर मोहम्मद ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में मकबूजा कश्मीर के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तो ये सारी सूरत हाल जो है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। आने वाले दिनों में भारत जो है वो मज़ीद तन्हाई का शिकार हो सकता है। जिस तरह से भारत अपने आप को एक बड़ी मईशत के तौर पर देख रहा है और इसमें कोई शक भी नहीं कि एक बड़ी मईशत के तौर पे वो आगे बढ़ रहा है और आलमी अदाद शुमार भी उसे यही इसी तरफ इशारा करें, लेकिन जिस तरह की उनका बिहेवियर है, जिस तरह का उनका रवैया है वो कतन काबिल कबूल आलमी सतह पे नहीं है और मगरबी ममालिक तो खुसूसी तौर पे इस हवाले से बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। खुसूसन हम बात करें तो कनाडा जो है वहाँ पे इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा केयर की जाती है। तो नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह वारिस।